बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट, आज हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो भी उसी तरह ही है, यहाँ पर भी इसके क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरह आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5.1 का जो क्वेश्चन आपने किया है 5, ठीक है, 4 वाला। ठीक है, जिस तरह 5 और 4 में आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड किए थे, इसी तरह भाई इसमें भी आपने जो है वो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आपको फिर पता लग जाएगा। ठीक है, और ये अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है भाई 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 6 आ जाएगा हमारे पास है। और 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12 आ जाएगा। और फंक्शन जो है इसमें हमको दिया गया है x ग्रेटर देन है 0 और y ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। फॉर एसोसिएट इक्वेशन का भी आपको बता दिया है किस तरह कहते हैं। फॉर एसोसिएट इक्वेशन जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हम 2x माइनस 3y इक्वल 6 ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। 2x प्लस 3y इक्वल 12 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में एक बार हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार y को इक्वल 0 पुट करेंगे। जब x को हमने जो है वो 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 3y इक्वल 6। ये 3 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यह अब ऐसे आपको करके देता है। ये इस तरह जब इसको कैंसिल किया है तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास -2y आ गया। अब y को जो है हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब y को हमने यहाँ पर 0 के इक्वल पुट किया है तो यहाँ पर हमारे पास 2x इक्वल 6 आ जाएगा। 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल है 12 के। और अब इसमें एक बार हम जो है वो x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार y को। अब यहाँ पर हमने पुट किया है x जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। जब 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पर हमारे पास ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, इसको तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3y इक्वल 12। y आ जाएगा, 3 नीचे जाके इसके डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ पर जब हमने y को जो है वो 0 के इक्वल पुट किया है तो हमारे पास 2x इक्वल 12 आ जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई है। अब इसको पहले हम ग्राफ बनाने के आखिर में जो है हम ग्राफ बना लेते थे, फिर हम चेक करते थे कि शेडिंग किस क्वाड्रेंट में होगी। अब आप पहले भी कर सकते हैं तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं। मैंने अब यहाँ पर जो है वो पहले कर लिया है। ठीक है, इन क्वेश्चन में तो यहाँ पर जब हमने इसको चेक किया तो सही है। 2x माइनस 3y इक्वल लेस देन 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी ट्रू वैल्यू होगी। इसी तरह ही आगे हम 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल 12 आ जाएगी। ये भी हमारे पास जो है वो ट्रू वैल्यू आ गई। ये 0 कैसे आया, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 में मैंने आपको तफसील से ये भी बता दिया हुआ है कि इसको चेक कैसे करते हैं और फिर शेडिंग कैसे करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो पहले एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखे जाके। तो यहाँ पर हम शेडिंग करेंगे, पहले ग्राफ बना लें फिर शेडिंग करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया फिर हम जो है वो बनाएंगे इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बना लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास y आया था, हमारे पास -2 आया था और x जो है वो हमारे पास 3 आया था। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास इसी तरह ही है। y जो है वो हमारे पास 4 है और x जो है वो 6 आया है। ठीक हो गया ना। अब इसकी शेडिंग करने के लिए आपने देखना है फंक्शन हमको दिया गया था। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर आप देखें फंक्शन हमारे पास x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन है।
आपको बताया कि एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन होता है, किस किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई ग्रेटर देन होता है, पहले क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स और वाई जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी जो है वो शेडिंग कर देते हैं। अब इसका कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट किस तरह फाइंड करना है? कॉर्नर पॉइंट एक तो हमारे पास ये है पॉइंट, ठीक है, इसको हमने 0 0 कह दिया, ये ओरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने ओ लिख दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये इस पॉइंट को जो है, यहाँ पर भी ग्राफ हमारे पास है, इसको ए कह दिया। ये पॉइंट है एक हमारे पास, इसको मैंने बी कह दिया। एक हमारे पास ये पॉइंट है, इसको मैंने सी कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है 0 3, ए हमारे पास 0 3 आ गया नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास बी हमारे पास है 0 4 0, तो यहाँ पर मैंने 4 0 लिख दिया। अब सी हमारे पास है एक्स वाई, यानी कि इसमें हमने एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू भी आपको मालूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ऐड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैंने आपको पीछे बताई है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जो है हम ऐड करेंगे। जब हमने इसको ऐड किया है तो ये दो जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर 2x, ये 2x प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 4x आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो लेस देन इक्वल, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा। और ये 4 जो है ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह करके। ये मैंने इधर भी किया हुआ है, तो ये 2 और ये 9, तो ये 9/2 हमारे पास जो है वो इसका क्या आ गया है? आंसर आ गया है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस एक्स की जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है, ये एक्स की वैल्यू है। इस एक्स की वैल्यू हमको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो एक्स की जगह पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम अब हमारे पास है एक्स, तो एक्स की जगह हमने लगा दिया क्या? 9/2 माइनस 3 इक्वल 6 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल 6। ठीक है, ये 9 माइनस 3 इक्वल 6 आ जाएगा। 9 जो है अब हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस, और 6 ये पॉजिटिव था इधर, तो ये दूसरी साइड पर आकर तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास -3 है, क्योंकि अब 9 के साथ 9 जो है वो बड़ा है डिजिट, तो इसके साथ जो साइन होगा वही साइन इसके साथ लगेगा। यहाँ पर अब हमने इसको माइनस किया तो -3 आ गया हमारे पास है। ठीक है, वो ये वाला जो 3 है ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 3 और 3 को जब हमने कैंसिल किया तो ये हमारे पास y = 1 आ जाएगा। तो मैं जब अब हम यहाँ पर लिख लेंगे इसकी वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास सी क्या था? एक्स वाई था। एक्स की वैल्यू हमने भी इधर लिख दी 9/2, 1 लिख देंगे। ठीक हो गया, इस हमने जो है पार्ट नंबर 1 कर दिया। इसी तरह बाकी पार्ट भी हैं, वो इसके सारे पार्ट इसी तरह ही आपने करने हैं। जिस तरह आपने ये पार्ट नंबर 1 किया है, तकरीबन इसी तरह के ही सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं। पार्ट नंबर 2 आपको करवाता हूँ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स प्लस वाई लेस देन 5 आ जाएगा, इक्वल 5 है, -2x प्लस वाई आ जाएगा लेस देन इक्वल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन वाई है और y ग्रेटर देन इक्वल वाई है। फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। फॉर एसोसिएट जब हमने इसको इक्वेशन को किया तो हमने x प्लस वाई इक्वल 5 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। -2x प्लस वाई इक्वल 2 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब फॉर्म करेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमने इधर लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल 5 आ जाएगा। जब हमने आगे x की जगह जो है वो हमने पुट किया है, x की जगह y पुट किया है, यानी कि x को ये y की x को सॉरी x को 0 के इक्वल रख लिया है, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ गई। और जब हमने y को जो है वो 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है -2x प्लस वाई इक्वल 2 आ जाएगा। पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब x को जो हमने 0 के इक्वल पुट किया तो ये सारा 0 हो जाएगा, और y हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इक्वल 2 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब
पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 रखा है तो y यहाँ पर जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो -2x इक्वल 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 2 के नीचे, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई इधर। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका आपको बता दिया होगा किस तरह चेक करते हैं। x प्लस वाई है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल 5 आ जाएगा, ठीक है, -2x प्लस वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये दोनों जो है वो 0 हो जाएंगी, तो ये दोनों हमारे पास ट्रू वैल्यू है। अब इसका जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ ड्रा कर ले। ग्राफ ड्रा करने का आपको तरीका बता दिया हुआ है, पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रा कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आप पॉजिटिव लिख दें, यहाँ पर नेगेटिव लिख दें, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ठीक हो गया। अब पहले आप इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का आप ग्राफ बनाया। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास y भी 5 था और x भी 5 था, तो ये हमारे पास y का पॉइंट है और ये हमारे पास x का पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बन गया। इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x जो था वो -1 था, ये हमारे पास x आ गया, और y जो था वो हमारे पास 2 था। तो इसकी शेडिंग करने के लिए आप अगर देखें हमारे पास फंक्शन में क्या था, फंक्शन हमको दिया गया था x भी ग्रेटर देन है और y भी ग्रेटर देन है। तो आपको बताया पिछले पार्ट में भी y x और y जो है वो ग्रेटर देन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी पहले क्वाड्रेंट में हम इसकी शेडिंग कर देंगे। और याद रहे कि इसकी जो शेडिंग है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है तो इसकी शेडिंग वो दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर ट्रू होती है वो ओरिजिन के अंदर होती है, ये ओरिजिन का पॉइंट है। अगर तो फॉल्स होती तो ये ओरिजिन के बाहर होगी। अगर ट्रू फॉल्स होगी तो फिर हम इसका जो है वो कांस्टेंट लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कॉर्नर पॉइंट प्रूव करते हैं। कॉर्नर पॉइंट पे आ जाए। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, एक तो ओरिजिन है, ठीक है, उसको हमने 0 0 लिख लिया। एक हमारे पास है पॉइंट नंबर ए है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, इसको हमने पॉइंट ए का लिया 0 5, ठीक है, और एक ये हमने इधर लिख लिया पॉइंट ए, ठीक है। अब पॉइंट बी देखें, पॉइंट बी हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसको हमने इधर लिख लिया, बी हमारे पास 0 2, और सी का हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला। अब इसमें ये पॉइंट जो है वो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ नहीं है, ठीक है, ग्राफ इस पॉइंट को जो है वो टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस पॉइंट को जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने सारे पॉइंट जो है वो लिख लिए हैं। अब इसका यहाँ पर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया हमने, x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास इक्वल 5 आ जाएगा, ठीक है, और -2x आ जाएगा प्लस वाई हो जाएगा इक्वल 2 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन होते हैं वो चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया ना। अब जब साइन चेंज हो गए हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3x आ गया इक्वल किसके 3 के, ये y और y कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये प्लस का है ये नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो गया, और 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया हमारे पास। अब ये 3x है, ये 3 इस 3 के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ गई। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब y की वैल्यू, अब इसी x को x जो है वो 1 के इक्वल जो है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको पुट किया है तो हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस y आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 5 आ जाएगा। ये जो 1 है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, और y इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हमने जो है वो इसके x और y की वैल्यू मालूम कर लिए है, तो इसको हम इस जगह पर लिख देंगे 1 4 आ जाएगा हमारे पास, 1x और 4y आ जाएगा हमारे पास। और पार्ट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x प्लस वाई लेस देन इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, -2x प्लस वाई
ग्रेटर देन 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे, फॉर एसोसिएट इक्वेशन करने से पहले सॉरी ये देख लें, फंक्शन हमको इसमें भी यही दिया गया है, x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन है, ठीक है। तकरीबन इन सारे क्वेश्चन में जो है हमको x और y जो है वो ग्रेटर देन ही दिया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे, जब फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 5 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व किया तो x प्लस वाई इक्वल 5 आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम पुट कर लेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो y हमारे पास 5 आ जाएगा, और जब हमने y को 0 के इक्वल रखा तो x हमारे पास 5 आ जाएगा। उसी तरह का ये सवाल है जिस तरह आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 किया है ना, सेम टू सेम इसमें जो है वो 80% क्वेश्चन वही है, ये सवाल जो आपने किया है पिछला पार्ट नंबर 2 किया है। और अब इसका इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। जब y को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू x की जो है वैल्यू आ गई हमारे पास -1 आ गई। तो अब आगे इसको चेक करेंगे शेडिंग के लिए कि इसका जो है वो कहाँ पर बनेगा। चेक किया जब हमने x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल 5 आ जाएगा, 0 ये 0.5 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सॉरी 5 आएगा। तो यहाँ 5 ही लिखना है ऐसे, ये हमारे पास 5 आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 0 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, यानी 0 ग्रेटर देन का मतलब होता है कि 0 बड़ा है 2 से, लेकिन 0 जो है वो छोटा होता है 2 से, तो इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस को जब हमने ड्रा किया तो अब हम इसका इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ये वाली, तो यहाँ पर हमारे पास x जो था वो हमारे पास है, x हमारे पास है 5 और y भी हमारे पास क्या है 5 आ जाएगा, y भी हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास है x -1 है और y जो है वो हमारे पास है 2 है हमारे पास, ये हमारे पास 2 का पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसकी शेडिंग के लिए हमने पहले देखा इक्वेशन नंबर 1 है जो हमारे पास वो हमारे पास ट्रू है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास फॉल्स है। तो हम इसका जो है वो कॉमन करेंगे और कॉमन करने का तरीका आपको बताया हुआ है कॉमन कैसे करते हैं। तो अगर किसी ने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5 नहीं देखी तो वो 5.1 देखे जाके। तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कॉमन करने का तरीका, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो यहाँ से देख रहे होंगे तो उनको बता देता हूँ। यहाँ पर फर्ज कर लें ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास ट्रू है। जब इक्वेशन ट्रू होती है तो इसका जो है वो ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनता है इस तरह करके, ठीक है। तो और इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ अगर आप देखें, मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ। 2 का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह है, इस तरह करके। तो वो है हमारे पास फॉल्स, जब कोई इक्वेशन फॉल्स होती है तो इसका ओरिजिन से बाहर बनता है। तो इस तरह उसका है। अब इन दोनों को जो है हम इकट्ठा करके इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह करके ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ऐसे, और इसका जो है ये अंदर की जाना बन रहा है ग्राफ, ठीक है। तो इसका जो है वो बाहर की जाना बन रहा है, और जब बाहर की जाना बन रहा है तो यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने आकर गौर करनी है कि यहाँ इस जगह पर जो है वो दोनों ग्राफ जो है वो कॉमन है इस जगह पर। तो यहाँ पर जो है हम शेडिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह हमने जो है इसके यहाँ इस जगह पर हमने शेडिंग कर दी, ठीक है। क्योंकि इस जगह पर इसलिए की है यहाँ पर क्योंकि
क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो हमारे पास x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन है। तो x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो हम इसलिए इसको सिर्फ यहाँ पर ही शेड करेंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाएँगे क्योंकि वहाँ पर जो है वो फिर y जो है x जो है वो लेस देन हो जाता है। ठीक हो गया? अब आपको समझ लग गई होगी कि हमने कॉमन किस तरह लिया है। ठीक है? आप उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, अगर नहीं लगी तो वीडियो को जो है वो फिर से एक बार पीछे करके देखें तो आपको जो है वो समझ लग जाएगी। अब इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारे पास ए आ जाएगा 0 बी आ जाएगा 0 5 के। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, तो x हमारे पास 1 आ जाएगा। पुट करेंगे x1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल 5 आ जाएगा। 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 4 की वाई की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसको जो हमने लिख दिया फिर यहाँ पर एक्स हमारे पास 1 है और वाई हमारे पास 4 है। अब पार्ट नंबर जो है इसका हम 4 जो है वो करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल 21 आ जाएगा। x माइनस वाई है हमारे पास लेस देन इक्वल 3 आ जाएगा और इसमें भी हमको जो है वो फंक्शन दिया गया है x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन। ठीक हो गया। अब फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। फॉर एसोसिएट इक्वेशन जब हमने किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3x प्लस वाई इक्वल 21। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। x माइनस वाई है इक्वल 3 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x प्लस वाई प्लस 7y तो इक्वल 21 आ जाएगा। अब इसमें x जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। x है ये हमारे पास 0 की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास 7y आ गया इक्वल 21 के। तो y है हमारे पास ये 7 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y आ जाएगा हमारे पास 21/7। ये 7 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया हमारे पास। ये तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई हमारे पास। अब इस तरह हम y को जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3x आ जाएगा इक्वल 21। तो ये 3 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये इसके साथ जब कैंसिल हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई x की वैल्यू हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल 3 आ जाएगा। अब जब x को जो है हमने 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू -3 आ गई और जब y को हमने 0 के इक्वल पुट किया है तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ये -3 है, यहाँ पर ये गौर कीजिए क्योंकि y के साथ माइनस है तो हमने इसके साथ माइनस लिख दिया। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका आपको बता दिया हुआ है, चेक कैसे करते हैं। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। एक 3x प्लस 7y ठीक है लेस देन इक्वल 21, ये हमारे पास ट्रू आ गई। x माइनस वाई इक्वल 3 आ जाएगी, ये भी हमारे पास ट्रू आ गई। अब इसका ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करने के लिए आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव y है ठीक है, ये नेगेटिव y है। ये हमने इधर लिख लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ देखें। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो है वो y हमारे पास 5 आया था और 3 आया था। ये हमारे पास 3 है तो x जो है वो हमारे पास 7 आया था। ये हमने इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी ये वाली। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास y जो है वो -3 आया था और जो x जो है वो हमारे पास 3 आया था। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए इक्वेशन नंबर 2 के और इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसकी शेडिंग के लिए हम आपको बताया कि दोनों इक्वेशनें जो हैं वो ट्रू हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशनें हमारे पास ट्रू आई थी और फंक्शन जो है वो शेडिंग जो है वो इसकी ओरिजिन में बनेगी, ओरिजिन में होगी। ठीक है, इसकी जो है हमने शेडिंग ओरिजिन में कर दी इस वाले में क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए एक्स ग्रेटर देन जब होगा तो वो फर्स्ट और क्वाड्रेंट में होता है एक्स और वाई ग्रेटर देन, तो इसकी शेडिंग भी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी ओरिजिन की जानब। अब इसके कॉर्नर पॉइंट में एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है
ओ का ओरिजिन का, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम और इसको सी का नाम। ठीक है, अब ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ टच नहीं कर रहा। जिस जगह पर ग्राफ होगा और वहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को जो है वो हम नाम देंगे। मैंने एबीसी नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे डीएफ सीएफ वगैरह कोई भी आप नाम दे सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, एक 0 है, वो रीजन को हमने 0 0 कह दिया, ए को हमने 0 3 कह दिया, बी को हमने जो है वो उसको भी 0 3 कह दिया, और सी हमारे पास ये है, इसको हमने एक्स वाई कह दिया। यानी कि यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर हम इसको पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 7y इक्वल 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई था, तो यहाँ पर हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस 3y आ जाएगा, इक्वल यहाँ पर 3 था तो ये इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको पता है, साइन चेंज होता है। ये पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 10y आएगा। इस तरह ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर जब 9 को 21 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 12 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास 10y इक्वल 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर जिससे जो है वो 10 जो है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये नीचे जाके डिवाइड हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास 10 जो है 2 को हमने 5 के साथ, 10 को हमने 5, ये कट गया 2 के साथ, ठीक है 5 आ जाएगा, और यहाँ पर जब हमने 12 को काटा है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। y हमारे पास आ गया 6/5 आ गया। अब इस 6/5 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3x आ जाएगा, माइनस 6/5। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ पर ये 3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर x माइनस वाई है। ठीक है, तो y की जगह हमने 6/5 ये हमारे पास 6/5 है, तो ये लिख दिया। अब ये माइनस 6/5 दूसरी साइड पर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक्स उसी तरह ही है, इसको जब 5 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ जाएगा। 15 में से जब 15 पर जब हमने 6 को जमा किया तो हमारे पास 21/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो इसको हमने जो है वो अपने इधर पॉइंट में लिखेंगे कि एक्स जो है वो हमारे पास 21/5 है, और वाई जो है वो हमारे पास 6/5 है। ठीक है, इस तरह हमने जो है इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर जो है वो 5 देखेंगे। पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारे पास 3x प्लस 2y आ जाएगा, ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, x प्लस वाई है, ठीक है, लेस देन इक्वल आ जाएगा 4, और इसमें भी हमको जो है वो फंक्शन दिया गया है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एसोसिएट इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल 6 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और x प्लस वाई इक्वल 4 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल 6 आ जाएगा, और इसमें हमने जो है वो पुट किया है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम 2y लिख रहे हैं। जब यहाँ पर तो x 0 हो गया ना, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तो हमारे पास पीछे ये वैल्यू बच गई, तो 2y इक्वल 6 हो जाएगा, 2 6 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y आ जाएगा, y हमारे पास क्या आएगा 6/2 आ जाएगा। 2 को हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ जाएगी। इसी तरह आप जो है वो y के पहले हमने x को 0 के इक्वल पुट किया, अब y को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल 6 आ जाएगा। ये जो है वो 6 डाला हुआ है ऐसे। अब ये 3 इसके नीचे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी
2 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4। जब x को हमने 0 के इक्वल रखा y 4 आ जाएगा। जब y को इक्वल 0 रखा तो x 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे या इसको पहले चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने दोनों इक्वेशनों को लिख लिया है। 3x प्लस 2y ग्रेटर दैन 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 ग्रेटर दैन 6 यानी कि 0 जो है वो 6 से बड़ा है। लेकिन नहीं, ये 0 जो होता है वो छोटा होता है 6 से। तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। और x प्लस वाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 लेस देन 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगी यानी कि 0 जो है वो छोटा होता है 4 से। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने का तरीका आपको बता दिया है। एक तरफ आप पॉजिटिव एक्स, एक तरफ आपका नेगेटिव एक्स। यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव वाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव वाई। ठीक हो गया। ये आपका जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा हो गया। शेडिंग का तरीका आप तो बता दिया हुआ है कि कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीका आपको पीछे क्वेश्चन में पिछले पार्ट में बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जब हमने इसको कॉमन लिया तो ये एरिया हमारे पास कॉमन आया था। ठीक है, और क्वेश्चन में जो है हमको फंक्शन दिया गया है x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इस तरह हमने जो है वो इसको शेडिंग भी कर दी। तो ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया मैंने आपको पिछले पार्ट में निकालना दिखाया है। ठीक है, तो आप पिछले पार्ट देखें तो आपको जो है वो फिर कॉमन निकालना भी आ जाएगा। और इसका कॉर्नर पॉइंट अगर आप देखें, एक हमारे पास ये है, इसको हमने ए का नाम दिया है। ठीक है, एक हमारे पास ये पॉइंट, इसको हमने बी का नाम दे दिया। एक हमारे पास ये पॉइंट, इसको सी का, इसको डी का। हमारे पास ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब इसको जो है वो हम, इस पॉइंट को जो है वो हम जो है नाम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ टच नहीं कर रहा। पॉइंट का नाम सिर्फ उनको देंगे जहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्राफ टच कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ जो है वो टच नहीं कर रहा, तो इसको जो है हम जो है वो नहीं देंगे, इसको क्या नाम है, पॉइंट का नाम। तो ये हमने कॉर्नर पॉइंट लिख लिया है। ए हमारे पास 2 0 है, बी हमारे पास 4 0 है, सी हमारे पास 0 3 है। ठीक है, डी हमारे पास जो है वो 0 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स और वाई हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स वाई मतलब नहीं करेंगे। तो यही तक हमारा जो है वो क्वेश्चन का हल है, यही एंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो एक पार्ट रह गया है। बाकी एक पार्ट जो है वो भी बहुत आसान है। ठीक है, वो पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। अगर नहीं आता तो आप मुझको बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब।